हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं वाटर रिसोर्सेज चैप्टर का मैप वर्क। और इस मैप के अंदर आपको करने होंगे 8 डैम्स। ठीक है, तो ये जो डैम है कौन कौन सी स्टेट के अंदर लोकेटेड हैं वो भी हमको करने होंगे। ठीक है, तो हमको डैम के साथ साथ स्टेट भी याद करनी है। ठीक है, तो आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से 8 के 8 जो डैम है वो बहुत अच्छे से याद करवा पाऊँ, आपको एक ट्रिक के थ्रू याद करवा पाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा डैम है, सलाल। तो हम सलाल डैम को कैसे याद रख सकते हैं। अभी आपको पता होगा लेटेस्ट जो है 22 अप्रैल को पहलगांव अटैक हुआ था। आपको पता है कि टेररिस्ट जो है उन्होंने कुछ निर्दोष लोगों को जो कि एज अ टूरिस्ट वहाँ पर घूमने के लिए गए हुए थे तो उनके ऊपर अटैक किया। तो मोदी जी ने फिर क्या किया कि इस चीज़ का बदला लेने के लिए या गुस्से के अंदर आके पाकिस्तान का जो वाटर है वो बंद कर दिया। ठीक है, इधर इंडिया है और ये क्या है आपका पाकिस्तान। तो अब क्या है, जो वो वाटर बंद किया गया, ठीक है, तो वो था आपका सलाल डैम। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। पहलगांव की जो स्टोरी है उससे याद रखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सलाल डैम है वो सलाल डैम का क्या कर दिया गया, गेट जो है क्लोज कर दिए गए थे, जिसकी वजह से क्या है पाकिस्तान के अंदर आगे पानी नहीं गया। तो इस तरीके से आप जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा डैम है, सलाल, इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा डैम है, भाखड़ा डैम। ठीक है, अब देखो जो हिमाचल प्रदेश है इसी के साथ ही है पंजाब। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब है, ठीक है, इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश आ गया, इधर पंजाब आ गया आपका, जो इसका बॉर्डर है, ठीक है, इसी के ऊपर बीच में यहाँ पे लोकेटेड है भाखड़ा डैम। तो भाखड़ा डैम को आप कैसे याद रख सकते हो, जैसे पंजाब के अंदर क्या फेमस है, भांगड़ा। तो इस तरीके से आप क्या याद रख सकते हो, भाखड़ा, भाखड़ा डैम। ठीक है, ये भाखड़ा गांव के अंदर बना हुआ है इसलिए इसका भाखड़ा नंगल डैम जो है इसका नाम रखा गया। तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपको उत्तराखंड के अंदर कौन सा डैम है, टिहरी। ठीक है, इसको उत्तराखंड के अंदर टिहरी बोलते हैं। अब टिहरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो भागीरथी नदी को वहां पे ये माना जाता है कि वो 3 पापों का नाश करती है। 3 तरह के पाप जो हैं वहां पर नहाकर क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, 3 तरह के पाप। तो टिहरी 3, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो टिहरी, टिहरी को। ठीक है, तो इसके बाद आप जाता है आपको ये राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर आपको पता ही है सारे के सारे जो महान योद्धा हैं, जैसे कि राणा प्रताप। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जैसे कि राजस्थान है, तो आप RA से राजा राणा ऐसे भी याद रख सकते हैं, राजा। ठीक है, RA और राणा प्रताप सागर डैम। अब ये जो प्रताप सागर डैम है, ठीक है, तो आप याद रख सकते हो जैसे कि जो राणा होते थे उस टाइम के, राजा होते थे, तो कितनी बड़ी बड़ी उनकी जो मूछें वगैरह होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, तो राणा प्रताप सागर डैम जो है कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। फिर इसके बाद आ जाता है आपको गुजरात। गुजरात के अंदर कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। देखो आपको नदियां याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका गुजरात के अंदर सरदार सरोवर डैम। ये जो सरदार सरोवर डैम है ये नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। अब आपको पता है कि जो इंडिया के अंदर देखो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इंडिया की सबसे जो बड़ी मूर्ति है ना, ठीक है, वो कहाँ पे बनी हुई है, गुजरात में बनी हुई है, वो भी नर्मदा रिवर के किनारे पर ही बनी हुई है। तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही क्यों बनाई गई है, क्योंकि उन्होंने सारे इंडिया को यूनाइट करवाया था 1947 में, जब क्या है कि इंडिपेंडेंट हुआ है, ठीक है, फ्रीडम मिली है इंडिया को। तो उस टाइम पर क्या है पूरे इंडिया को यूनाइट किसने करवाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो उनकी वहाँ पे मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, ये जो मूर्ति बनी है ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सरदार सरोवर डैम के पास ही बनाई गई है। और ये दोनों ही चीज़ें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या है, समर्पित है। तो सरदार सरोवर जो डैम है, ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, ठीक है, नर्मदा रिवर के नियर है। ठीक है, कहाँ पे है ये, गुजरात में। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्या है, डायमंड, हीरा मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो उड़ीसा के अंदर कौन सा डैम है, हीराकुड डैम। देन उसके बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अब ऐसे याद रख सकते हो कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान जब आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारे नाग निकलते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा डैम है, नागा अर्जुन सागर डैम। ठीक है, ये यहाँ पे ड्रॉ भी किया गया है ताकि आप ड्रॉ करके भी जो है चीज़ें विजुअली भी जो क्या है माइंड के अंदर रह जाती हैं। देन उसके बाद आ जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका से आप याद रखो कार। ठीक है, तुंगा, तुंगा भद्रा डैम, तुंगा से आप क्या याद रखोगे, टांगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, इस चीज़ को याद रखो, दोनों ही
ट्रांसपोर्ट की चीज़ें, एक तरफ कार है एक तरफ टांगा है, ठीक है। कर्नाटका के अंदर कौन सा डैम है? तुंगा भद्रा डैम। तो इस तरीके से क्या है, आप इस चीज़ को क्या है विजुअलाइज कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ नेम याद रखना बहुत मुश्किल होता है, जब हम उसके पीछे कोई स्टोरी क्रिएट कर देते हैं ना, तो नाम बहुत अच्छे से याद रह सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा डैम कौन सी स्टेट के अंदर है। तो आओ अब मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कौन सा डैम कहाँ पर लोकेटेड है। जो मैप वर्क है ना, वो आपको ऑलरेडी जो है उसके अंदर मतलब दिखाया हुआ होगा कि मतलब आपने जस्ट क्या है वहाँ पे डॉट लगी होगी या प्लॉटेड किया होगा मैप के ऊपर कि आपने कहाँ पे कौन सा डैम, वो आपको देखना है कि कौन सी स्टेट है तो यहाँ पे कौन सा डैम है, वो आपको पता होना चाहिए। जस्ट वो आपको प्लॉटेड करके दे देंगे कि डॉट लगा होगा, लाइन वहाँ पे खींची होगी, तो आपको जस्ट बताना है कि ये फलाना डैम है। तो ये जल्दी से कंप्लीट करते हैं मैप के ऊपर कि कौन सा डैम कहाँ पे लोकेटेड है। तो मैंने सलाल डैम आपको कहाँ बताया? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इसके क्या है, गेट बंद कर दिए गए थे ताकि पाकिस्तान के अंदर आगे पानी ना जाए, ठीक है। क्या स्टोरी है इसके पास? जो 22 अप्रैल वाली स्टोरी है पहलगांव से रिलेटेड, आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश और इधर क्या है आपका पंजाब, इन दोनों के बॉर्डर पर कौन सा डैम है? भाखड़ा नंगल डैम। पंजाब के अंदर फेमस क्या है? भांगड़ा, तो इसे आप याद रख सकते हो, भांगड़ा से बाखरा डैम। देन उसके बाद है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर कौन सी रिवर है? भागीरथी। वहाँ पे 3 पापों का नाश हो जाता है अगर वहाँ पे कोई भी स्नान करने जाता है, ठीक है। तो उसको कौन सा डैम बोलते हैं? टिहरी। टिहरी का मतलब भी क्या होता है? 3 एक तरह से, ठीक है। देन इसके बाद जो है आपको आ जाता है नेक्स्ट, हमने किया था राजस्थान। राजस्थान के अंदर क्या है? राणा प्रताप, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम, बड़ी बड़ी जो मूछें आपको दिखाई गई थी, तो वहाँ के जो राजा राजवाड़े होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, ठीक है। राणा सागर प्रताप डैम जो है कहाँ पे है? राजस्थान में। देन उसके बाद आ जाता है गुजरात। गुजरात के अंदर क्या है? सरदार सरोवर डैम है, ठीक है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी बनी हुई है गुजरात के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद हमने किया था उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर बहुत सारे हीरे मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हीराकुड डैम कहाँ पे है? उड़ीसा में है। देन उसके बाद आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंधी तूफान आती है तो क्या निकलते हैं? नाग निकलते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। फिर हमने लास्ट में किया था कर्नाटका, कार और टांगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ट्रांसपोर्ट की जो चीज़ें हैं, कर्नाटका से आप क्या याद रखोगे? कार। तुंगा भद्रा से आप क्या याद रखोगे? टांगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपका सारा मैप यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हमने इसके पीछे एक स्टोरी सी क्रिएट कर दी है, ठीक है, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें याद रहें। विजुअली भी मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप कि आपका ये जो मैप है बिल्कुल पक्का हो गया होगा, सारे के सारे डैम आपको याद हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।